कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं रणविजय कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दूसरे तार सप्तक के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने पहले तार सप्तक अर्थात तार सप्तक के विषय में पढ़ा और उस तार सप्तक के अंतर्गत कार्य करने वाले 7 कवियों के विषय में पढ़ा। तो अब दूसरे तार सप्तक के से संबंधित कवियों के इस विषय में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, पीआरटी या अन्य किसी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में तथा डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा। अब बात आती है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ और इसकी भूमिका में क्या लिखा गया। देखिए, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। क्या नहीं है? प्रयोग का कोई वाद नहीं है। ठीक है। हम वादी नहीं रहे। क्या नहीं रहे? हम वादी नहीं रहे। वादी नहीं रहे। हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, और न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। इस तरह कविता का कोई वाद नहीं है। इस तरह क्या है? कविता का कोई वाद नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन हैं। तो दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ेंगे। तो इनसे संबंधित एक कोड है जो हमने बहुत ही सरल और सटीक कोड बनाया है। तो देखिए, कोड कहे तो ट्रिक, अंग्रेजी में ट्रिक। ट्रिक क्या है? रसद भनस हरि। क्या है दोस्तों? रसद भनस हरि, यह कोड है। अब देखिए, रसद भनस हरि का मतलब क्या होगा इसका, तो आइए देखते हैं। देखिए, र से रघुवीर सहाय, स से शमशेर बहादुर सिंह। ये देखिए, र कहे तो रघुवीर सहाय। देखिए, रसद भनस हरि। अब देखिए, र कहे तो रघुवीर सहाय। कौन? रघुवीर सहाय, ये हो गए। स शमशेर बहादुर सिंह, ध धर्मवीर भारती, भ भवानी प्रसाद मिश्र, न नरेश मेहता, नरेश मेहता, और स से शकुंतला माथुर,
शकुंतला माथुर। फिर ह से हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं एक एक को। बात आती है रघुवीर सहाय की। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म दिसंबर 1929 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु हुई 30 दिसंबर 1990 में, ये मर गए। अब प्रश्न उठता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो इनका जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ? इनका जन्म लखनऊ में हुआ। ये दूसरे तारसप्तक के कवि हैं। कौन? रघुवीर सहाय दूसरे तारसप्तक के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे तारसप्तक के कवि हैं। इन्होंने अपनी कला, सजगता, सामाजिक सरोकार, विशिष्ट व्यंजना प्रणाली आदि के कारण अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। कौन? रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय जी का एक और मुख्य पॉइंट ये है कि रघुवीर सहाय ने कल्पना का प्रकाशन, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने सबसे पहले किया। और यह पत्रिका पहले कहाँ से निकलती थी? हैदराबाद से। फिर इन्होंने प्रतीक के संस्थापक अज्ञेय, फिर क्या है, प्रतीक पत्रिका के जो संस्थापक अज्ञेय थे, वे 1947 ईस्वी में प्रतीक का संपादन किए। यह द्वितीय पत्र था। यह इलाहाबाद से निकलता था। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, रघुवीर सहाय ने ठीक ही कहा था। किस विषय पे? रघुवीर सहाय ने ये अपने पहले काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप, जो इनका 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इस पर रोमान का प्रभाव है। और शेष काव्य संग्रहों में रोमन से युक्त होकर वे नए प्रयोग तथा गंभीर समस्याओं में उलझते हैं। तो रघुवीर सहाय ने ठीक कहा। क्या ठीक कहा? उन्होंने कहा है, देखिए, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं, और आप कहते हैं कि कविता की है। नहीं, मैं कविता नहीं किया हूं। वो कहते हैं कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और उसे ढहाता हूं, और आप कहते हैं कि कविता की है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, दूसरे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है दोस्तों? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह को देख लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता है? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी, कब दोस्तों? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून में। और इनकी मृत्यु होती है 12 मई 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में।
शमशेर बहादुर सिंह को आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी की एक स्तंभ माना जाता है। शमशेर कवियों का कवि है। शमशेर बहादुर सिंह क्या है? कवियों का कवि है। किसने कहा? अज्ञेय जी ने कहा। अब बात आती है अज्ञेय, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। फिर देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को और किसी ने कुछ कहा? हाँ, अभी कहे हैं। अब इनके विषय में देखिए, मुक्ति बोध जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। वहीं देखिए मलयज क्या कहते हैं? मलयज कवि, मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कैसे कवि हैं? शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कैसे? किसी विजन के नहीं। आगे हम देखते हैं। फिर देखिए, अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। कौन कवि हैं? धर्मवीर भारती। अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह को एक पुरस्कार भी मिला है। कौन सा मिला है पुरस्कार? आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो शमशेर बहादुर सिंह को एक पुरस्कार मिला है, वह पुरस्कार है साहित्य अकादमी। कौन पुरस्कार है? साहित्य अकादमी। और वो भी उनकी कृति है चूका भी नहीं हूं मैं। उनकी कौन सी कृति पर? चूका भी नहीं हूं मैं। चूका भी नहीं हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी कृति है, चूका भी नहीं हूं मैं। आगे देखिए, अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में प्रयागराज में। प्रयागराज कहे तो इलाहाबाद, जिसे 2019 का नाम बदलकर प्रयागराज रखा। अब देखिए, बात आती है कि धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला? तो धर्मवीर भारती को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और उपचारू गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों के देवता। अगला देखिए, धर्मवीर भारती की तो हमने बात किया। अब धर्मवीर भारती की कुछ इन्होंने संपादन कार्य भी किए थे। तो इनका संपादन क्या है? तो ये संपादन कार्य जैसे धर्मयुग पत्रिका का संपादन किए। कौन सी पत्रिका? धर्मयुग पत्रिका। इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। फिर इन्होंने संगम पत्रिका का संपादन किया। और क्या? आलोचना पत्रिका और निकस पत्रिका, अभ्युदय पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्युदय पत्रिका।
अभ्युदय पत्रिका। इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं क्या है। अगले कवि हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बात आती है कि भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म कब हुआ। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी में हुआ, और वो भी कहाँ, होशंगाबाद एमपी में। इनका जन्म कहाँ हुआ, होशंगाबाद एमपी। एमपी कहे तो मध्य प्रदेश में। फिर इनकी मृत्यु कब होती है। तो इनकी मृत्यु होती है 20 फरवरी 1985 ईस्वी को। और भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किस पे, बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। बुनी हुई रस्सी। फिर देखिए, अब बात आती है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को और कुछ कहा जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है कवियों के कवि। कौन, भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है कवियों के कवि। और ये भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इनको सहजता का कवि कहा जाता है। कौन सा कवि, सहजता का कवि। ठीक है दोस्तों, सहजता का कवि। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। वह पत्रिका इनकी है कौन सी, तो वह पत्रिका है गांधी वांग्मय। गांधी वांग्मय। गांधी वांग्मय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अब बात आती है कि इनकी प्रथम कविता कौन सी है। तो इनकी प्रथम कविता है गीत फरोश। पहली कविता क्या है, प्रथम कविता गीत फरोश। गीत फरोश इनकी पहली कविता है, प्रथम कविता है। अब देखिए, इसके बाद हमारे स्क्रीन पर अगले कवि हैं। तो अगले कवि कौन हैं, नरेश मेहता। बात करते हैं नरेश मेहता की। तो नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी में। कब, 15 फरवरी 1922 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 2000 सन 2000 में मृत्यु। अब देखिए, नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी तथा, और ये साहित्य अकादमी इन्हें कब मिला,
1988 ईस्वी में। और दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला ज्ञानपीठ, इनके संपूर्ण कृति पर, वो भी 1992 में। ठीक है। अब चलिए अगले कवि की तरफ चलते हैं। अगले कवि हैं शकुंतला माथुर, कवयित्री हैं। तो कवयित्री हैं शकुंतला माथुर। अब देखिए शकुंतला माथुर क्या है। शकुंतला माथुर का जन्म 1922 ईस्वी में होता है। कब? इनका जन्म 1922 ईस्वी में, 1922 को। फिर देखिए अगले कवि हैं। अगले कवि कौन है? हरिनारायण व्यास। कौन? हरिनारायण व्यास हैं। तो हरिनारायण व्यास को देख लीजिए आप लोग। हरिनारायण व्यास का जन्म 14 अक्टूबर 1923 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 14 जनवरी है एमपी में। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु इनकी होती है पुणे में। पुणे में। ठीक है। फिर देखिए इन्हें कुछ सम्मान भी मिला। तो इनको सम्मान क्या मिला? इन्हें सम्मान मिला भावभूति सम्मान। एमपी सरकार द्वारा। फिर हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान। दूसरा सम्मान क्या? हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान। ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान ये भी किस सरकार के द्वारा मिला? तो ये हुआ महाराष्ट्र सरकार। ठीक है। अब देखिए इनकी कविता संग्रह क्या है। तो इनका कविता संग्रह है त्रिकोण पर सूर्योदय, और बरगद के चिकने पत्ते। ये इनके क्या दो कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने अभी देखा कि दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन हैं। तो दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों के विषय में आपने पढ़ा। ठीक है। और इनसे संबंधित आपको कोड भी हमने दिया। यह कोड है रसद भनसहरी, माने र से रघुवीर सहाय, स से शमशेर बहादुर सिंह, ध से धर्मवीर भारती, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, न से नरेश मेहता, स से शकुंतला माथुर, हरि से हरिनारायण व्यास। तो यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।